अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, जिसमें कि हमसे कहा गया। अब देखो ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, पर फिर भी मैं करा देता हूँ क्योंकि ये एक सीक्वेंस बना रहता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये पार्ट पहले से कर लिया होगा, तभी नहीं आ रहा है तो ये वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो बोला क्या गया फोर्थ पार्ट में कि मीना बैंक गई 2,000 रुपये निकालने के लिए। वहां से उसने कैशियर से बोला कि मुझे 50 और 100 रुपये के नोट दीजिएगा। तो बैंक तो जो कैशियर था उसने उसे कुल मिलाकर 25 नोट दिए। तो बताइए कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने थे। अब बोला है भाई कि कितने थे, यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट के बारे में पूछा, तो मुझे क्या पता कितने थे। तो बोल दूंगा ना, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट बी एक्स, यानी कितने 50 रुपए के नोट थे एक्स मान लेते हैं, एंड 100 बी वाई। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, क्या ही बताना। ठीक है, राइटिंग बहुत खराब है, बस मैं बोल रहा था कि आप इसे साथ में लिखते रहना। क्या बोला था, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट बी एक्स एंड ₹100 नोट बी वाई, यानी कि कितने थे बता दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाएं तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुल मिलाकर कैशियर ने उसे 25 नोट दिए हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 सिंपल है कि नहीं। 50 रुपए और 100 रुपए के नोट कितने थे, 25 थे। ठीक है, अब अलग अलग नहीं बोला है, बस मिला के बोल दिया है। सेकंड कंडीशन के अनुसार देखो, एक्चुअल में सेकंड कंडीशन नहीं दी गई है। मुझे ये पता है कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मिलाकर कितने रुपए फॉर्म कर रहे हैं, 1,000 रुपए। तुम खुद ही बताओ कि अगर आपके पास 50 रुपए के 3 नोट है तो कितने रुपए हो गए, 150, यानी कि 150 रुपीज। तो वैसे ही बोला गया है कि 50 के एक्स नोट हैं, 100 के वाई नोट हैं, तो मिलाकर 2,000 बनते हैं। तो 50 के एक्स नोट यानी कि अमाउंट कितना हुआ, 50x। 50 × 3 150, तो 50 × x 50x, 100 × y 100y इक्वल टू कितने रुपए फॉर्म करते हैं, ये 2,000 रुपए फॉर्म करते हैं। अब देखो चाहो तो आप ऐसी ही क्वेश्चन बना लो बेकार सी, या फिर इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो करना क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। यहाँ तो हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, पहले से सॉल्व हो चुका है। देखो 50x लिखा हुआ है, 100y लिखा हुआ है, 2,000 लिखा हुआ है। सबसे सिंपल तरीका, एक जीरो इसके पास भी है, इसके पास 2 जीरो है, इसके पास 3 जीरो है, तो कम से कम एक जीरो है तो उसे काट दो ना। क्लियर। तो क्या बन जाएगा, 5x प्लस 10y इक्वल टू 200। 5 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 5 टू 10 भी होता है, 5 40 200 भी होता है, तो 5 कॉमन निकाल दो। तो x प्लस 2y इक्वल टू 200 कर लो। चलो 200 के नीचे 5 भेज देंगे क्योंकि ये इस पूरे के साथ ही मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके डिवाइड बन जाएगा, इतना तो क्लियर होगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया, 200/5 विच इज 40। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी बताने की ना। पहला इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। दूसरा कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 40। करना ही कुछ नहीं है, बस साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो x x कैंसिल, y माइनस 2y कितना आएगा, माइनस का y। 25 माइनस 40 कितना होता है, माइनस का 15, विच मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 15, मतलब 100 रुपए कितने नोट थे, 15 नोट थे। क्लियर है। अब बारी है किसकी, तो 50 के कितने नोट होंगे, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 25 माइनस 15 विच इज 10। तो 10 और 15। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखने का कोशिश करिएगा। तब भी नहीं आता नीचे कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए बाय।